हेलो फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स विद दीप्ति। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे सैमुअल्सन्स मॉडल ऑफ बिजनेस साइकिल। अभी तक मैंने आप लोगों के साथ बिजनेस साइकिल से तीन टॉपिक्स मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं, सॉरी तीन लेक्चर्स डिस्कस किए हैं, जिसमें हमारे दो टॉपिक्स कंप्लीट हुए। नंबर वन इज द बिजनेस साइकिल, जिसमें हमने इंट्रो पढ़ा, स्टेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल के बारे में पढ़ा। और दूसरा मैंने आपके साथ किनीशियन थियोरी ऑफ बिजनेस साइकिल डिस्कस किया है। और साथ ही मैंने आपके साथ 2021 में जो केएस का इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का पेपर था, उसमें जो कीन्स थियोरी ऑफ बिजनेस साइकिल से क्वेश्चन आया था वो भी डिस्कस किया है। ठीक है, जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी प्लीज वो वीडियो देख लेना। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे जब आप चैनल ओपन करेंगे तो यहाँ पे इस चैनल के ऊपर अगर आप प्लेलिस्ट ओपन करेंगे तो प्लेलिस्ट में जो हमारी असिस्टेंट डायरेक्टर वाली प्लेलिस्ट है, असिस्टेंट डायरेक्टर इकोनॉमिक्स ऑप्शन 1 वाली प्लेलिस्ट, यहाँ पे जाकर यहाँ पे जाकर आप लोगों को यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, अगर आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो देखिए, मैंने आपके साथ बिजनेस साइकिल वाली क्लास ले ली, फिर कीन्स थियोरी ऑफ बिजनेस साइकिल, एंड देन जेकेपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का जो पेपर था 2021 का, वहां पे जो क्वेश्चन आया है वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया। ठीक है, तो यहाँ पे आप जाकर वीडियोस देख लेना। आप लोगों के लिए हाईली बेनिफिशियल रहेगा कि आप लोग ये वीडियोस देखें, उसके बाद आज की क्लास अटेंड करें। और साथ ही मेरा टेलीग्राम चैनल इकोनॉमिक्स विद दीप्ति को भी ज्वाइन कर लीजिए, जहां पे आप लोगों को टाइमली अपडेट मिलते रहेंगे इसके रिगार्डिंग। और साथ में चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को दिखा दिया कि आपको कौन सी आप लोगों को कौन कौन सी वीडियोस देखनी है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास, दैट इज द सैमुअल्सन मॉडल ऑफ बिजनेस साइकिल। तो सैमुअल्सन मॉडल ऑफ बिजनेस साइकिल की अगर हम बात करें, सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि सैमुअल्सन मॉडल ऑफ बिजनेस साइकिल और जो हमारा किसका मॉडल था बिजनेस साइकिल का, जो हमारा कीन्स मॉडल ऑफ बिजनेस साइकिल था, उसमें फर्क क्या था। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को जब तक ये पता नहीं चलेगा तो मुश्किल हो जाता है एग्जाम में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। क्योंकि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कीन्स वाले में बताया था कि क्वेश्चन में वो इनडायरेक्टली आपसे कीन्स के बारे में ही पूछ रहे हैं, बट जब तक आपको पता नहीं आप कैसे अटेम्प्ट करोगे। जब हम कीन्स की बात करते हैं तो इन्होंने किस पे बात की, इन्होंने मल्टीप्लायर के अकॉर्डिंग बात की। इन्होंने हमें बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर बताया कि किस तरीके से बिजनेस साइकिल जो है वो होता है इकोनॉमी के अंदर। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, कीन्स के बाद सैमुअल्सन। सैमुअल्सन ने बोला इट इज नॉट ओनली द मल्टीप्लायर। यहाँ पे हम क्या देखते हैं, हम दो चीजों को देखते हैं। नंबर वन इज द मल्टीप्लायर एंड नंबर टू इज द एक्सेलरेटर। मल्टीप्लायर और एक्सेलरेटर के इंटरेक्शन के बाद हम लोग क्या देखते हैं, इकोनॉमी में बिजनेस साइकिल किस तरीके से हो रहा है। अगर आपको बिजनेस साइकिल को ऑब्जर्व करना है तो इकोनॉमी में आपको क्या देखना पड़ेगा, आपको इंटरेक्शन देखना पड़ेगा, किसका, एक तो एक्सेलरेटर का और एक मल्टीप्लायर का। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मल्टीप्लायर क्या है और एक्सेलरेटर क्या है। मल्टीप्लायर हमने पढ़ा था, मल्टीप्लायर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू होती है मल्टीप्लायर की 1/1 माइनस एमपीसी। इसका मतलब जब भी मल्टीप्लायर की बात आएगी, आप यहाँ पे एमपीसी को देख सकते हैं, आप यहाँ पे कंजप्शन को देख सकते हैं। बिकॉज एमपीसी क्या है, एमपीसी क्यों, अगर हमें देखना है, हमें क्या देखना पड़ेगा, आउट ऑफ टोटल इनकम आप कितना परसेंट कंज्यूम कर रहे हो। लेट से अगर आपकी इनकम 100 रुपए है और 80 रुपीज आप कंज्यूम करते हो, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हमारी एमपीसी कितनी है, 80%। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बोला हम क्या देखेंगे, मल्टीप्लायर के केस में एमपीसी कंजप्शन। और इसका मतलब हम ये भी बोल सकते हैं
जब भी मल्टीप्लायर की बात आ रही है आप कंज्यूमर पर्सपेक्टिव में कहीं ना कहीं बात कर रहे हो। लेकिन जब आप एक्सेलरेटर की बात करोगे, यहाँ पे हम क्या देखेंगे, यहाँ पे हमें देखना होता है न्यू। न्यू स्टैंड फॉर कैपिटल आउटपुट रेशो। क्या बोलेंगे हम इसको? कैपिटल आउटपुट रेशो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपका कितना कैपिटल लग रहा है। लेट्स से अगर मैं आपको दो एग्जांपल दूं, लेट्स पहली, अगर मैं आपसे पूछूं एक पेन को बनाने के लिए कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या लगेगा, ज्यादा मशीनरी लगेगी या कम लगेगी? आप बोलेंगे एक पेन को बनाने के लिए कम मशीनरी लगेगी। इसका मतलब अगर हम पेन की बात करें तो के बाय वाई क्या होगा? लो होगा। लेकिन उसी जगह पे अगर मैं आपसे पूछूं एयर कंडीशन को आपको मैन्युफैक्चर करना है, एसी को बनाने के लिए आपकी के बाय वाई क्या होगा? कैपिटल आउटपुट रेशो हाई होगा। क्योंकि आप सब जानते हैं जब भी हम एयर कंडीशन को बनाएंगे तो यहाँ पे हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो कैपिटल इंटेंसिव होगी। दैट्स वाई हम लोग क्या बोलेंगे, इन केस ऑफ एयर कंडीशन हमारा के बाय वाई क्या होगा? हाई होगा। ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेलरेटर के केस में हमने क्या बोला? एक्सेलरेटर क्या है? कैपिटल आउटपुट रेशो। इसका मतलब हम यहाँ पे प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग बात करेंगे। और जब भी प्रोडक्शन की बात होती है इट मीन आप किसकी बात करोगे? इन्वेस्टमेंट की बात करोगे। किसकी बात करोगे? इन्वेस्टमेंट की बात करोगे। क्लियर यहाँ तक? अब देखिए हम लोगों को इनकम को अकॉर्डिंग टू सिम्युलेशन, अब हम क्या करेंगे? इनकम को एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट। और जिस आइडेंटिटी से हम इसको एक्सप्रेस करते हैं दैट इज वाई टी इज इक्वल टू सी टी प्लस आई टी। ठीक है। अब यहाँ पे C स्टैंड्स फॉर कंजप्शन, I स्टैंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहला अगर हम इनकम की बात करें, दिस इंप्लाइज वाई टी इज इक्वल टू सी बार। सी बार मतलब ऑटोनॉमस कंजप्शन। ऑटोनॉमस कंजप्शन वो कंजप्शन होती है जो आपकी इनकम के लेवल पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है। अगर किसी की इनकम लेट से बहुत कम है, ठीक है, लेकिन वो क्या करेगा? वो स्टिल कंज्यूम करेगा। ठीक है। चाहे वो बोरोइंग कर रहा है या किसी भी पर्पज से, या पेरेंटल इनकम है, किसी भी तरीके से वो क्या कर रहा है? स्टिल वो कंज्यूम कर रहा है। इसका मतलब सी बार दैट इज ऑटोनॉमस कंजप्शन, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ योर इनकम लेवल। प्लस सी बार, ठीक है, आप सी बार लिख सकते हो, आप बी लिख सकते हो। याद रखना जो भी नोटेशन आप यूज करेंगे वो थ्रू आउट सेम रहेगा। इट इज योर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इनटू वाई टी माइनस वन। इसका मतलब क्या हुआ? जो आपकी इस समय करंट लेवल ऑफ कंजप्शन है वो डिपेंड करेगी ऑन द इनकम ऑफ प्रीवियस पीरियड। ठीक है। लेट्स से अगर किसी की बात करें, किसी पर्सन की सैलरी है 10,000 रुपए, लेकिन सैलरी उसको कब मिलती है? मंथ के एंड में। तो इस महीने वो क्या कंज्यूम करेगा? वो डिपेंड करेगा कि जो पिछले महीने उसको क्या मिली, 10,000 की सैलरी मिली उस पर। दैट इज वाई मैंने क्या लिखा? वाई टी माइनस वन। प्लस इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट भी क्या लिखेंगे? आई बार। कोई फैक्ट्री सेटअप होनी है, फैक्ट्री सेटअप करने से पहले, ठीक है, आपकी इनकम जीरो है, आप क्या कर रहे हो? लोन ले रहे हो, रिश्तेदारों से कुछ बोरोइंग कर रहे हो, तो आपने क्या किया? आई बार। जब आपकी इनकम जीरो थी उस समय भी आपने क्या किया? एक फैक्ट्री लगाई, दैट इज नोन एज ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। इसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ योर इनकम। प्लस न्यू, न्यू हमारा क्या है? न्यू इज कैपिटल आउटपुट रेशो। ठीक है। इनटू डेल्टा, पहले डेल्टा वाला बाद में समझाती हूँ, इसको लिखिए वाई टी माइनस वन माइनस वाई टी माइनस टू। ठीक है। अब यहाँ पे आप इसको कैसे समझ सकते हैं? देखिए इस आइडेंटिटी को समझा रही हूँ। अब यहाँ पे अगर हम आईटी की बात करें, इन्वेस्टमेंट इस टाइम पे कितनी होगी? दैट इज आई बार, मैंने ये समझा दिया आपको। प्लस न्यू, ये क्या है हमारा? डेल्टा वाई टी माइनस वन। आपके पास पिछले पीरियड में कितना इनकम जो था वो उसमें जो चेंज है दैट इज डेल्टा वाई टी माइनस वन। ठीक है। पुराने पीरियड में आपके पास इनकम में कितना ग्रोथ हुआ उसी के बेसिस पे आप क्या करोगे? इन्वेस्टमेंट करोगे।
ये आइडेंटिटी वो बता रही है। ठीक है, क्योंकि इस पीरियड की इनकम अभी आनी है। हम जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं हम क्या देखते हैं, हमारे पास पुराने पीरियड की कितनी इनकम बची। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पुराने दो पीरियड्स की बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारे पास आइडेंटिटी आ गई, जिसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे, दिस इज योर एमपीसी, दिस इज योर एक्सेलरेटर। अब यहाँ पे जब हम सेम्युलसन की बात करते हैं, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला हम बिजनेस साइकिल को कैसे दिखाते हैं, थ्रू द इंटरेक्शन ऑफ व्हाट, इंटरेक्शन ऑफ योर मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेटर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ मल्टीप्लायर की बात करूंगी, देन एक्सेलरेटर की। यहाँ पे आपको आई होप की निशन थियरी याद होगी। कीन्स ने अपनी थियरी के अंदर क्या बोला, उन्होंने बोला कि हमारी जो इनकम है, ठीक है, जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट में जब इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट हो रहा है, नया प्लांट आपने लगाया, उसकी वजह से क्या होगा, इनकम इन टर्म्स ऑफ मल्टीपल बढ़ेगी। कौन सी इनकम, नेशनल इनकम। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था, प्लांट आपने लगाया, फैक्ट्री आपने लगाई, आप एक तो आप उससे इनकम अर्न करोगे इन फ्यूचर, लेकिन उसके अलावा जो लोगों को जॉब मिल रही है, जहां से आप रॉ मटेरियल ला रहे हो, उन सबकी भी इनकम इंक्रीज हो रही है। दैट्स वाई हमने क्या बोला, जब भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इन्वेस्टमेंट में चेंज आने की वजह से चेंज इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। लेट से अगर हम इंक्रीज की वजह से बात करें, तो यहाँ पे हम बोलेंगे आपकी इनकम इंक्रीज करेगी इन टर्म्स ऑफ मल्टीपल, मल्टीपल टाइम्स आपकी इनकम क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है, यहाँ पे पहली चीज मैंने ये बोली। तो यहाँ पे डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा आई 1/1 माइनस एमपीसी, हमने ये लिखा। ठीक है, हमने क्या लिखा, ये चीज लिखी। आई होप आपको समझ आई हो। अब यहाँ पे अगर आप देखें, इस आइडेंटिटी पे देखो, यहाँ पे सी था, हमने एमपीसी, इसी को यूज करके हमने क्या निकाला, चेंज इन इनकम। ठीक है, तो इसी से आप लोगों को समझ आना चाहिए, ये जो आइडेंटिटी मैंने आपको बोला, इसमें पहला रोल एमपीसी का है, या एमपीसी बोले या मल्टीप्लायर बोले, क्योंकि एमपीसी और मल्टीप्लायर में रिलेशन है। बिकॉज अभी तक आपको समझ आ जाना चाहिए, आपका मल्टीप्लायर क्या है, 1/1 माइनस एमपीसी। तो सेम्युलसन ने बोला, फर्स्ट थिंग जो हम देखते हैं इकोनॉमी में, दैट इज द इफेक्ट ऑफ मल्टीप्लायर। क्लियर। दूसरा इन्होंने बोला कि हमें मल्टीप्लायर के अलावा क्या देखना होता है, हमें यहाँ पे एक्सेलरेटर भी देखना होता है। अब यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, जब भी इनकम इंक्रीज कर रही है लोगों की, उसकी वजह से क्या हो रहा है, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज कर रहा है। एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब अब जो आपका इन्वेस्टर है वो क्या करेगा, उसको लगेगा कि यहाँ पे तो बहुत ऑप्टिमिज्म है, मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए, मेरे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। तो वो क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करेगा। इसका मतलब चेंज इन इनकम की वजह से चेंज इन इन्वेस्टमेंट हो रहा है। ये जो आपका रिलेशन है बिटवीन चेंज इन इनकम विद द चेंज इन इन्वेस्टमेंट, दैट इज नोन एज एक्सेलरेटर। इसको हम कैसे लिखते हैं, चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू न्यू चेंज इन इनकम, दैट इज नोन एज योर एक्सेलरेटर। और मैंने क्या लिखा यहाँ पे, ये न्यू क्या है हमारा, कैपिटल आउटपुट रेशो। क्या है ये हमारा, कैपिटल आउटपुट रेशो, या हम इसको क्या कहते हैं, इट इज नोन एज एक्सेलरेटर। अब जब अपना मॉडल समझाया, किसने समझाया, सेम्युलसन ने अपने मॉडल को समझाने में क्या बोला, इन्होंने बोला जब हम क्या देखते हैं, बिजनेस साइकिल देखते हैं, तो बिजनेस साइकिल में हम क्या बोलते हैं, इंट्रैक्शन हो रही है किसकी, बिटवीन बिटवीन मल्टीप्लायर और एक्सेलरेटर। मतलब बिजनेस साइकिल क्या है, रिजल्ट है ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेटर। ठीक है, यहां तक समझ आया आपको, बिजनेस साइकिल क्या है, इट इज द रिजल्ट ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेटर। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, सेम्युलसन ने बोला कि हम डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज देखेंगे
एमपीसी और एक्सेलरेटर की, उसके हिसाब से यहाँ पे हम केसेस देखते हैं किसके, बिजनेस साइकिल के। तो यहाँ पे नियर अबाउट हमारे पास 5 केसेस है। सबसे पहले सबसे पहले अगर हम केस 1 की बात करें, तो केस 1 जिसको जब आप बुक में पढ़ेंगे, मैंने आहूजा से पढ़ा था और थोड़ी सी गूगल से हेल्प ली थी, ठीक है, तो आप लोग भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं केस 1 की बात कर रही हूँ, जहां पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, एमपीसी की वैल्यू लो है और आपका एक्सेलरेटर दोनों की वैल्यू लो है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, सैमुअल्सन ने बोला, जब आपका एमपीसी लो है, ठीक है, और म्यू भी लो है, इस समय आपका क्या होगा, इस समय हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो बिजनेस साइकिल है दैट इज इनकम और टाइम। क्योंकि आपको बिजनेस साइकिल पता है ना कैसे बनता है, यहाँ पे हम लिखते हैं इनकम, यहाँ लिखते हैं टाइम, हम इस तरीके से बिजनेस साइकिल को बनाते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने वही किया, वाई एक्सिस पे इनकम लिया, एक्स एक्सिस पे टाइम लिया, और यहाँ पे उन्होंने बोला अगर इस तरीके का होगा तो यहाँ पे इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, हमारा जो इक्विलिब्रियम आएगा, नया इक्विलिब्रियम आएगा, दैट इज स्टेबल। नंबर 1, स्टेबल इक्विलिब्रियम क्यों आएगा, बिकॉज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ मल्टीप्लायर and accelerator is relatively weak। जब आप पेपर के लिए बनाएंगे, जो मैं आपको डायग्राम्स बनवाऊंगी, वो डायग्राम सफिशिएंट है, ठीक है, उसके अलावा एक बार बुक पढ़ लेना। एक्सेलरेटर इज रिलेटिवली वीक। यहाँ पे इन्होंने कैसे बताया स्टेबल इक्विलिब्रियम को, इन्होंने बोला दिस इज योर इनिशियल इक्विलिब्रियम, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, बिजनेस साइकिल में अगर एक्सपांशन भी आ रहा है, ठीक है, उसके बाद एक कांस्टेंट आया, दिस इज योर स्टेबल इक्विलिब्रियम। और स्टेबल इक्विलिब्रियम क्यों आया, पहला केस हमने क्या देखा, एमपीसी की वैल्यू लो है और म्यू की वैल्यू भी क्या है, लो है। तो इसको इन्होंने क्या बोला, इसको इन्होंने बोला स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इस तरीके से आप फिगर बनाएंगे और आप लिखेंगे द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेटर इज रिलेटिवली वीक। क्लियर फर्स्ट। अब सेकेंड केस में, ठीक है, मैं अभी एक्सट्रीम केसेस की बात कर रही हूं, जहां पे हम लोग क्या कह रहे हैं, एमपीसी, ठीक है, एमपीसी की वैल्यू क्या है, वेरी हाई, और आपका जो म्यू है दैट इज एक्सेलरेटर और कैपिटल आउटपुट रेशियो, इसकी भी वैल्यू क्या है, वेरी हाई। मतलब बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, बहुत स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट होगा किसका, मल्टीप्लायर का और एक्सेलरेटर का। इसका मतलब अगर हमारा एक्सप्लोजन हो रहा है, मतलब हमारा एक्सपेंशन हो रहा है, तो वो कंटिन्यूसली एक्सपेंशन होता रहेगा अप टू मैक्सिमम लिमिट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनकम लिखेंगे, यहाँ पे वी हैव टाइम, लेट्स से दिस लाइन रिप्रेजेंट्स योर इनिशियल इक्विलिब्रियम, ठीक है, दिस लाइन रिप्रेजेंट्स योर सीलिंग आउटपुट की, इतना ही आपका मैक्सिमम हो सकता है, बिकॉज रिसोर्सेज की भी एक लिमिट है। तो हमने इसको बोला सीलिंग आउटपुट। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, अगर किसी इवेंट की वजह से एक्सप्लोजन होना स्टार्ट हो गया और आपके पास मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और म्यू की वैल्यू क्या दी हो, वेरी हाई दी हो, तो इस समय एक्सप्लोजन होगा और हम इस तरीके से मूव करेंगे, ठीक है। और जब हम सीलिंग में आएंगे, मतलब जो हमारी मैक्सिमम लिमिट है जहां पे हम पहुंच सकते हैं, उसके बाद हमें एक डाउनफॉल दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से काम होगा। क्लियर। तीसरा केस, जहां पे क्या होगा, जहां पे हमें जैसे नॉर्मल बिजनेस साइकिल दिखते थे वैसा ही दिखेगा, ठीक है। नॉर्मल बिजनेस साइकिल में हम क्या देखते थे, हम इस तरीके से वैल्यूज देखते थे, हमारा ऑसिलेशन हो रहा होता था। तो यहाँ पे भी हम उसी के बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इस केस को हम 3 फर्दर केसेस पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। तीनों केसेस पे हमें क्या दिखेगा, ऑसिलेशन दिखेंगे। जैसे नॉर्मल आपका क्या होता है, नॉर्मल हमारा बिजनेस साइकिल हम लोग देखते हैं, जो मैंने आपको बिजनेस साइकिल की क्लास में भी बताया था। केस 1, यहाँ पे आपका म्यू भी इंक्रीज कर रहा है और आपका
एमपीसी भी इंक्रीज कर रहा है, बट दोनों की वैल्यूज बहुत ज्यादा हाई नहीं है, मॉडरेट वैल्यू है, ना ज्यादा हाई ना ज्यादा कम, मॉडरेट वैल्यूज अगर होगी तो यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे मैं मॉडरेट वैल्यूज का केस बना रही हूं। दिस लाइन रिप्रेजेंट्स योर इनिशियल इक्विलिब्रियम। इसका मतलब अगर यहाँ पे हमारा आउटपुट ये है, ठीक है, पहले आउटपुट इंक्रीज किया, अब आस्ता आस्ता आउटपुट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, और यहाँ पे न्यू लाइन पे आपका क्या आ जाएगा, न्यू इक्विलिब्रियम, क्योंकि फाइनल आपका यहाँ पे हम सेटल हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले इंक्रीज हुआ बहुत तेजी से, फिर थोड़ा कम हुआ, फिर और थोड़ा कम हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, केस वन, जहां पे म्यू और एमपीसी की वैल्यू क्या होगी, मॉडरेट वैल्यू होगी, ठीक है। फिर इसके बाद फर्दर हम एक और केस की बात करेंगे, जहां पे हम लोग क्या बोलेंगे कि जो हमारा म्यू है और हमारा एमपीसी है वो हाई वैल्यू है। अभी जो मैंने एक्सप्लोजन वाला केस बताया था उसपे मैंने क्या बोला था, वेरी हाई वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, एमपीसी और हमारा न्यू की वैल्यूज क्या हो जाएंगी, हाई होंगी, ठीक है। आप ये देखो, मैं आपको वापस वो वाले डायग्राम दिखाऊंगी ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे वी हैव टाइम, यहाँ पे हमारे पास इनकम आएगा, हियर वी हैव इनिशियल इक्विलिब्रियम, फिर हमारे पास क्या आएगा, दिस इज द सीलिंग आउटपुट। यहाँ पे ये इसको ध्यान से देखना, यहाँ पे पहले आस्था था, फिर इंक्रीज किया, फिर सीलिंग तक जा रहा है, ठीक है, और सीलिंग तक जाके तो आपको पता है नीचे आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या बोला, वैल्यूज ऑफ एमपीसी और हमारा न्यू क्या है, दीज आर हाई वैल्यू, हमारे पास क्या है, दोनों की वैल्यूज हाई, ठीक है। मैं एक बार वापस वो फिगर भी दिखा देती हूँ। ठीक है, ये वाली फिगर है हमारे पास, ये वाली फिगर, ठीक है, ये वाली फिगर क्या हमारा बता रही थी, एक्सप्लोजन, बट यहाँ पे एक्सप्लोसिव है, ठीक है, क्योंकि फाइनली तो हम आउटपुट तक, फाइनल आउटपुट तक पहुंच गए ना। लेकिन अब हमने क्या देखा, अब हमने देखा यहाँ पे पहले आस्था, फिर थोड़ा तेज, फिर सीलिंग पे जाके एकदम नहीं हुआ। जब आपका वेरी हाई होगा तो आप एकदम से तेज पे पहुंच रहे हो, लेकिन यहाँ पे हमने क्या बोला, हम आस्ता आस्ता गए, और फिर आपका लास्ट केस आएगा जहां पे आपका कांस्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, जोन 3 है, यहाँ पे दिस इज योर इनकम, दिस इज योर टाइम। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, हम लोग कांस्टेंट एक जैसा ही हमें दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप मूव करेंगे, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज कांस्टेंट एम्पलीट्यूड। और ये जो है, जो हमारे दोनों केसेस बने, एक जहां पे मॉडरेट वाला था, जहां पे क्या हो रहा था, जहां पे हमारा पहले बढ़ रहा था फिर कम हो रहा था, ठीक है, फिर आस्ता आस्ता हम नए इक्विलिब्रियम में ऐसे आ गए थे। और दूसरा केस जो मैंने अभी आपको दिखाया, ये वाला, जहां पे पहले कम हुआ फिर बढ़ा फिर बढ़ा। अब इन दोनों केसेस में ये जो हमारा केस है, दिस इज इंटरमीडिएट केस, यहाँ पे हमारा क्या होगा, सेम लेंथ का होगा। यहाँ पे आप देखिए कितना लेंथ पहले इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और इसमें डिक्रीज हुई फिर इंक्रीज हुई। तो इसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट स्टेज। क्या बोलेंगे आप इसको, इंटरमीडिएट स्टेज, ठीक है। आप इसको बोलेंगे कि वैल्यू ऑफ एक्सेलरेटर एंड योर मल्टीप्लायर लाइज बिटवीन द टू। जो हमने अभी वाले केसेस पढ़े, आप इसको इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेम्युलसन में जब भी आप पेपर में जाकर सेम्युलसन का ड्रॉ करेंगे, अब आपको करना क्या है, ठीक है। इसके लिए देखिए, इसके लिए आप एक बार रीडिंग कर लेना आहूजा से, अगर आपको लगेगा करनी है तो कर लेना प्लीज, टाइम होगा तो कर लेना, ठीक है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे जब आप इंट्रो देंगे, ठीक है, इंट्रो ज्यादा लंबी नहीं देना, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो 5 केसेस डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, तो आप डायग्राम्स बनाएंगे, आपको पांचों केसेस लिखने हैं, तो स्पेस लिमिटेड होगा।
ठीक है, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना कि आपको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। तो ये हमारा सैमुअल्सन का मॉडल था। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आई हो सैमुअल्सन ने क्या बोला। ठीक है, तो क्लास यहीं पे खत्म करती हूँ। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट और ज्वाइन मी इन माय टेलीग्राम चैनल इकोनॉमिक्स विद दीप्ति, जिसका लिंक आप लोगों को कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।